नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कांग्रेस जनता पार्टी का पहला प्रदर्शन जंतर मंतर पर हुआ और उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आखिरकार वहां कितने लोग जुटे और जितने लोग जुटे, क्या उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये प्रदर्शन कामयाब रहा? ये क्या प्रभावशाली रहा? क्या सत्ता पर, सरकार पर दबाव बनाने के काम आ पाएगा, या इसमें युवा वर्ग की वैसी भागीदारी हुई जैसी ऑनलाइन जो कांग्रेस जनता पार्टी का मूवमेंट चल रहा था उसमें हिस्सेदारी थी कि रातों रात 4-5 दिन के अंदर ही 2.25 करोड़ लोग उसके मेंबर बन गए? क्या वो जो रिस्पांस उसे ऑनलाइन मिला था, क्या वो ज़मीन पर दिखलाई दिया? ये सवाल अपनी जगह बिल्कुल वाजिब हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए इस घटना के असेसमेंट के समय कि एक नई नवेली पार्टी है जिसका कोई संगठन नहीं है, जिसका कोई संगठन भी नहीं है और पदाधिकारी भी नहीं है, केवल 3 प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं और वो पार्टी जंतर मंतर पर एक आयोजन करती है और पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें उस प्रदर्शन पर लगी रहती हैं। पूरा देश जिज्ञासा के साथ देखता है कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ जो कुछ हो रहा है, होता है, वो अगर अभूतपूर्व न कहा जाए, ऐतिहासिक न कहा जाए, तो भी मैं बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। ठीक है कि 2-3 हज़ार लोगों की ही भीड़ जुटी, 10,000, 15,000, 20,000 लोग नहीं आए, जो कि एक कसौटी हो सकती थी कि ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है। वो रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन जो रिस्पांस इस गर्मी में मिला वो उसे कमतर आंकना भी ठीक नहीं होगा। उसमें बहुत सारे एक्टिविस्ट की भागीदारी हुई। सोनम वांगचुक आए, तमाम लेफ्ट पार्टियां और उनके छात्र संगठन, युवा संगठन उसमें शामिल हुए और दीपंकर भट्टाचार्य तो वहाँ खुद पहुँच गए, जो CPI ML के नेता हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देखें तो तमाम जो एक्टिविस्ट हैं, या यूँ कहें कि जो इस तरह के किसी भी आंदोलन के साथ खड़े होते हैं, उन्होंने भी इसे अपनी हरी झंडी दी है। चाहे वो वकील हों, एक्टिविस्ट हों, किसी भी तरह के, किसी भी क्षेत्र के लोग हों, जो मौजूदा रिजीम है, जो मौजूदा सत्ता है, जिस तरह से वो तमाम तरह के विरोध को, असहमति को दबा रही है, उससे परेशान हैं, वो सब इसके साथ खड़े हुए नज़र आए। अगर कहीं कोई संदेह, चिंता, परेशानी दिखी तो वो कांग्रेस के कैंप में दिखी और बीजेपी के कैंप में दिखी। बीजेपी के तो कुछ कार्यकर्ता वहाँ जय श्री राम का नारा लगाते वहाँ व्यवधान पैदा करने भी पहुँच गए थे। खैर, पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया, हटा दिया वहाँ से, और कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे वहाँ तनाव या हिंसा पैदा होती। हाँ, अलबत्ता वहाँ नारे ये भी लगे कि गोदी मीडिया बाहर जाओ, मुर्दाबाद। तो गोदी मीडिया का भी वहाँ पर विरोध हुआ। तो जहाँ तक मैं विरोध की बात कर रहा था, तो बीजेपी की तरफ से भी इसे देखा जा रहा है किसी षड्यंत्र के तौर पर कि देवेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है और शाम की डेडलाइन भी दे दी गई है। डेडलाइन तो पूरी नहीं होगी, इसका मतलब है जो दूसरा उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते तक अब लगातार प्रदर्शन होते रहेंगे, अलग अलग शहरों में प्रदर्शन होते रहेंगे। तो इस तरह से जो कांग्रेस जनता पार्टी है उसे विस्तार का और विरोध प्रदर्शन का और भी मौका मिलेगा, एक सिलसिला वो चला सकती है। जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस की मानसिकता को, उसके मनोविज्ञान को भी समझना ज़रूरी है। वो इसे संदेह के नज़र से देख रही है। बहुत सारे कांग्रेसी इसका विरोध भी कर रहे हैं। 2 वजह हैं इसकी। पहली वजह तो ये है कि जो अन्ना आंदोलन हुआ था, बाद में ये साफ हो गया कि वो एक षड्यंत्र का भी हिस्सा था, जिसमें RSS, बीजेपी, संघ परिवार के लोग शामिल हुए थे। उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, तत्कालीन सरकार को बदनाम किया और फिर
उसका राजनीतिक फायदा उठाकर आज सत्ता पर वो काबिज हैं। तो इस तरह के किसी भी आंदोलन को अब कांग्रेस षड्यंत्र के रूप में देखती है। दूध की जली है, इसलिए छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहती है, और वो ये मानकर चल रही है कि ये एक पैरेलल संगठन खड़ा किया जा रहा है ताकि, या पैरेलल आंदोलन खड़ा किया जा रहा है ताकि जो कांग्रेस के पाले में जो लोग हैं, या कांग्रेस को जिन युवाओं का समर्थन मिल सकता है, उनको वहाँ से हटाया जाए। तो इसे सत्ता का साथ भी वो मान के चल रहे हैं कि मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन की मंजूरी एयरपोर्ट पर ही अभिजीत दीप्ते को दे दी गई, वो भी हैरतनाक है। और बड़े मज़े से उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, तो उनके शक की कुछ वजहें वाजिब भी दिखती हैं, उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता है। दूसरी वजह यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस पिछले कई हफ्तों से देश के विभिन्न शहरों में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और बड़े बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, पानी की बौछारें झेल रहे हैं, और बड़ी संख्या में उनके साथ भी लोग आ रहे हैं। तो कांग्रेस को लग रहा है जब हम इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं इन परीक्षाओं में धांधली और गड़बड़ियों को लेकर, तो वो उसको उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, उसे उस तरह से कवरेज नहीं मिल रहा है, उसे उस तरह से प्रशंसा नहीं मिल रही है जिस तरह से एक ये अचानक आसमान से उतरे अभिजीत दीप्ते और उनकी कॉकरोच जनता पार्टी को मिल रहा है। तो कांग्रेस को इससे ईर्ष्या करने के बजाय ये सोचना चाहिए कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है, क्यों अभिजीत दीप्ते की तरफ लोग खींच रहे हैं, और क्या उसकी तरफ खींचना यानी कांग्रेस से दूर हटना भी है। तीसरी बात, उसे ये भी सोचना चाहिए कि क्या वो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का विरोध करके ठीक कर रही है, क्या वो बीजेपी और आरएसएस से कोई सबक नहीं ले सकती है। बीजेपी और आरएसएस इस तरह के हर आंदोलन में घुसकर उसे अपना आंदोलन बनाने की का षड्यंत्र भी रचते हैं और कोशिश भी करते रहते हैं। वो इस तरह से पेश आते हैं कि हम इनके साथ हैं हर आंदोलन में, जब विपक्ष में थे। अब सत्ता पक्ष में है तो हर आंदोलन उन्हें षड्यंत्र लगता है, देशद्रोह लगता है, गद्दारी लगती है। ये अलग बात है, सोरोस के एजेंट उसमें मिल जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जब अपोजिशन में थी तो चाहे वो इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन हो, या फिर बोफोर्स मामले के उठने के बाद भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हो, या फिर अन्ना का आंदोलन हो, हर जगह बीजेपी कूद पड़ी। उसने उस आंदोलन को अपना बना लिया और उसका भरपूर राजनीतिक फायदा उठाया। क्या कांग्रेस इस तरह के आंदोलनों के साथ जुड़ नहीं सकती है? क्या उसको लगता है कि वो जो करती है वही सही है और बाकी लोगों को उसके साथ जुड़ना चाहिए? ये एक तरह का अहंकार है, ये एक तरह का राजनीतिक अलगाववाद भी है, जिसमें आप विभिन्न तरह के संगठनों, आंदोलनों के साथ जुड़ने के बजाय अपेक्षा रखते हैं कि हम तो सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम सबसे पुरानी पार्टी हैं, लोगों को हमारे साथ जुड़कर आंदोलन करना चाहिए। तो ये खुशफहमी अगर कांग्रेस के लोग पालते हैं तो वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी भी मार रहे हैं। उन्हें इस आंदोलन को अपने आंदोलन की तरह ट्रीट करना चाहिए, वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को भी भेजना चाहिए, उनकी भी भागीदारी दिखानी चाहिए और खुलकर आना चाहिए, ताकि इस आंदोलन से जो ऊर्जा पैदा हो उसका भी लाभ उसे मिले। लेकिन अगर वो दूसरी तरह से नकारात्मक दृष्टि से सोचेगी तो न केवल इससे मिलने वाली ऊर्जा उसे नहीं मिलेगी, बल्कि वो एक तरह से विरोधी नज़र आएगी, और जो बड़ी जनसंख्या इस तरह की चीज़ों से जुड़ रही है वो भी उससे दूर छिटक जाएगी। तो ये कांग्रेस को अपना रवैया भी बदलना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि कॉकरोच जनता पार्टी की एक अच्छी शुरुआत हो गई है, उसे देश भर में और दुनिया भर में एक महत्व दिया जा रहा है, जिज्ञासा के साथ देखा जा रहा है, और
ये भी है कि आने वाले दिन उसके लिए चुनौतीपूर्ण भी होंगे, परीक्षा के भी होंगे, क्योंकि नए नवेले लोग हैं, युवा लोग हैं, ये कैसे आंदोलन की रूपरेखा बनाते हैं ये भी देखने की बात होगी। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि ये पुराने किस्म के युवा नहीं हैं, ये वो युवा हैं जो नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में तख्ता पलट कर देते हैं। ये इन युवाओं के पास टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हथियार है, जिससे वो एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की सामर्थ्य रखते हैं, जो कि अभी जो पारंपरिक किस्म की पार्टियां हैं वो उसका उस तरह से इस्तेमाल नहीं सीख पाई हैं। तो ये सबक है और ये एक मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी भी है तमाम विपक्षी दलों के लिए कि वो इस तरह के आंदोलनों के साथ जुड़ें, इस आंदोलन को अपना आंदोलन बना लें और एक समग्र शक्ति से फिर अगर सत्तारूढ़ दल के खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे तो उसका कुछ ज़्यादा ही असर होगा, कुछ ज़्यादा ही सकारात्मक निष्कर्ष निकल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।